जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी अपने कर्मां विच मनुख दे कर्मां विच जो कुछ लिखिया हुंदा है उस दा वर्णन करांगे। उस नूं वो मिलदा है। एक पंडित सी, उसदे दो बेटे सन। बड़ा बच्चे दा मुंडे दा विआह नहीं सी होया ते छोटा मुंडा विआहिया होया सी। उन्हां दे घर विच बहुत ज़्यादा गरीबी सी। गरीबी होण कारण वो लोकां दे घरां तो जाके कुछ चीज़ां मंग के गुजारा करते सन। परमात्मा दी ऐसी खेड़ हुई कि उन्हां नूं किसी ने एक गऊ दान कर दित्ती। एक दिन उन्हां दे मींह पैण कारण उन्हां दे कोठे दी छत सी जिहड़ी वो डिग पई। तां छोटे भरा ने बड़े नूं कहा जा किसी जजमान दे घरों जाके सतीर या लक्कड़ मंग लिया ताकि आपां अपना कोठा बना सकीए। बड़ा भरा गया किसी जट कोलों जाके लक्कड़ लै आया। उन्होंने अपने कोठे की छत सी जिहड़ी वो पूरी की। दूसरा दिन चढ़िया, परमात्मा दी किरपा नाल उन्हां दी गऊ ने जिस उपर गऊ बज्जी हुंदी सी किला पटा लिया। उन्हां दे घर इन्नी गरीबी सी कि किला गड्ढण वास्ते भी लक्कड़ नहीं सी। तां छोटे भरा ने बड़े नूं कहा जा किसी दे किले वास्ते लक्कड़ लेके आ। वो किले वास्ते लक्कड़ लैन चला गया। ते छोटा भरा उस दे आउण तो पहलां टोआ पट्टण लग्या। उस टोए विचों उस नूं एक मोहरां दी भरी हुई गागर मिली। जदों उसने गागर देखी तां छोटे भरा अते उस दी घर वाली ने ये सोने दियां मोहरां सी जिहड़ियां लुको लईआं। बड़ा भरा लक्कड़ लैके किला कढ के गऊ बन दित्ती। थोड़े दिनां बाद उस दी घर वाली कहण लगी कि मैं अपने पेके घर जाके मझ लै आवां, मेरे पेके मैनू मझ दे देणगे। तां छोटे ने कहा चली जा। इस तरह वो कुछ मोहरां लैके पेके घर जाके मझ लै आई। फिर उन्होंने हौली हौली मोहरां कढ़नियां शुरू कीतियां। उन्होंने बहुत सारियां मझां बना लईआं, अपना घर भी नवां बना लिया। पर बड़े भरा नूं इस बारे कोई खबर नहीं सी। उसने जद देखिया कि मझां बहुत सारियां हन, वो उन्हां नूं नवाउण वास्ते टोबे जां सूए उत्ते लैके जाया करदा सी। उस दे घर वाली उस नूं कहा करदी सी कि मझां खूब नवा के मल के लैके आउणियां। इस तरह बड़ा बेचारा काम करदा रहा। छोटा ते उस दे घर वाली अपनी मौज मस्ती विच विचरन लगे। थोड़े दिनां बाद एक दिन अचनचेत की होया कि उसने अपनियां मझां नूं बहुत वधिया नवाया ते रस्ते विच मझां नूं जदों लैके आया, संगल पाउण तो पहलां ही उस दे घर वाली ने उसनूं कहा कि पहला रोटी फड़ लै। उसने रोटी फड़ी। जद रोटी हत्थ विच एक बुरकी तोड़न ही लग्या सी तां उस दे याद आया कि जो ओह बाल्टी मझां नूं नवाउण वास्ते घरों लैके गया सी वो उत्थे ही भुल आया सी। इस करके उस दे घर वाली अते उस दा भरा उस नाल लड़ाई करेगा। उसने उत्थे ही रोटी चा रख के जोर दी दौड़ के उसे थां उत्ते गया। अगे जांदे होए उस नूं दो आदमी मिले जिन्हां दे चिट्टे कपड़े पहने हुए सन। वो बाल्टी दे बिल्कुल नेड़े खड़े सन। वो उन्हां नूं देख के पुकारन लग्या
कि ये बाल्टी मेरी है, ये बाल्टी मेरी है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, असी तेरी बाल्टी की राखी ही खड़े हाँ। तो उसने उन्हां दे हत्थ फड़ के कहा, तुसी लोग कौन हो, मैनू दसो। उसने कहा कि तेरी बाल्टी तैनू मिल गई है, इस करके सानू पुछण दी लोड़ नहीं। फिर उसने अपनी जिद रखी ते पुछया, मैनू किरपा करके दसो कि तुसी कौन हो। तां उन्हां चिट्टे कपड़े वाले मनुक्खां ने कहा, असी तेरे भरा दे कर्म हाँ। उसने पूछा, मेरे कर्म कित्थे हन? तां उन्हां ने कहा, तेरे कर्म दरिया तो पार एक बोड़ थल्ले सुत्ते पए हन। उसने पूछया, वो कदों जागणगे? उन्हां आदमियां ने कहा, ये नहीं पता कि वो कदों जागणगे जां नहीं जागणगे, जेकर तू जगा सकदा है तां जगा दे। दूसरे दिन जदों वो घर आया तां उसदी घर वाली ने उसनूं ਉਹ ही वेहियां रोटियां दित्तियां जिस नाल अचार वगैरह रखिया होया सी। इत्थों तक उसकी दुर्दशा हो गई कि उन्होंने उसनूं सब्जी नाल भी रोटी देनी बंद कर दित्ती। उसदे मन विच बड़ा दुख होया। एक दिन उसने अपने भरा नूं कोल बिठा के कहा कि मैं ब्राह्मण दा पुत्र हाँ, मेरा कर्म बनता है कि मैं तुर फिर के तीर्थ इशनानां दा दर्शन करां, ताकि मेरे कीते होए कर्म दा फल मैनू घट भुगतना पवे, हो सकदा है मेरे कर्म बदल जाण। उसने कहा, मैं अपनी घर वाली नाल रह करांगा। तां उसने अपने घर वाली नूं पुछया, तां उसने कहा, जांदा तां जाण दिओ, 15 रोटियां खांदा है, इस तो आपां की कराउणा है। भरा ने कहा, चल वीरा चलिया जा। तां ओह तुर पिया। रस्ते विच भरा दे मन विच दया आई। छोटे भरा ने उसनूं एक मोहर दे दित्ती। ਉਹ मोहर जदों ਉਹ रस्ते विच जा रहा सी तां उसने खोल के देखी, जो कि कोला बन चुकी सी। उसने सोचा, मेरे भरा दा भरजाई दा कोई कसूर नहीं सी, सब कुछ मेरा भरा ही कराउंदा सी। तां इस तरह उसने जांदे होए एक दरख्त की निशानी करके उस दी जड़ विच ਉਹ कोला दब गया ते कहन लग्या, जेकर मैं सबब नाल वापस आ गया तो मैं भरा नूं दिखावांगा। इस तरह तुरदे तुरदे उसनूं रात पै गई। एक नगर विच चलिया गया जिथे कुछ लोग बैठे सन। उसने सब तो पहला उन्होंने फतेह बुलाई ते पुछया, भाई साहब, मैं इस नगर विच रात कट्टनी है। उन्होंने पूछया, तू कित्थे जा रहा है? तां उन्होंने कहा, मैं अपने सुत्ते कर्मां नूं जगाउण वास्ते चलिया हाँ। तां उन्होंने कहा, भी एक साडा भी स्नेह है, ये तू लै जावीं। उन्होंने कहा, दसो। कह लगा, होरां पिंडां विच 10 साल तो मीह पै रहा है, पर साडे पिंड विच हमेशा गड़े ही पैंदे हन, ये क्यों हुंदा है? तां उसने ये जिहड़ी चिट्ठी सी, पत्तर सी, लिख के अपने गीजे विच पा लिया ते दूसरे दिन उन्होंने उन्होंने खाना दिता ते चलिया गया। तां इस तरह तुरदा तुरदा वो एक खूह ते पहुंचा। खूह ते जाके उसने सोचा, मैं रोटी खा लवां। तां खूह दे उत्ते एक पिपल दा दरख्त सी, जो एक पासे बिल्कुल सुक्का होया सी ते दूसरा पासा बिल्कुल हरा सी। जदों रोटी खाण लग्या तां पिपल ने भाख्या दित्ती, संत जी कित्थे जा रहे हो? तां उसने कहा, मैं अपने सुत्ते कर्मां नूं जगाउण चलिया हाँ। पिपल ने कहा, जेकर मेरा एक स्नेहा लै जावें तां मैं तेरा बहुत ही धन्नवादी होवांगा। उसने कहा, दसो। उस पिपल ने कहा, मेरा एक पासा सुक्का होया है,
दूसरा पासा बिल्कुल हरा है, इस करके मेरे सुक्कण दा कारण भी दसो। तीसरा अगे चला गया। अगे दरिया सी, दरिया दे विच पानी बहुत ज़्यादा सी, कोई पुल नहीं सी। वो इधर उधर फिरदा रहा पर उसनूं किते दरिया दे विच कंढा ना लभ्या। उसनूं वो दरख्त बोहड़ दा जो उन्हां संतां ने दस्सिया सी वो भी दिखाई दे रहा सी सामने, पर वो उस कोल पहुँच नहीं सी सकदा। इस तरह करदे करदे उसने नदी दरिया विच एक मगरमच्छ नूं देखिया। मगरमच्छ ने उसनूं पुछया, भाई साहब तुसी इस तरह क्यों फिर रहे हो? उसने कहा, मेरे कर्म दरिया तो पार सुत्ते पए हन, मैं उन्हां नूं जगाउणा है, इस करके तुसी मैनूं कोई राह पुल कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा। मगरमच्छ ने कहा, जेकर तू मेरी एक गल का जवाब लियावें तां मैं तैनूं ये रास्ता पार करा सकदा हाँ। पंडित ने कहा, तू मैनूं खा जावेगा। उसने वचन किया, मैं तैनूं नहीं खावांगा। मगरमच्छ ने अपनी पिठ उत्ते बिठा के उसनूं पार किया ते अपना सुनेहा जो दिता ये सी कि मैं पानी विच रहिंदे होए भी हर समय मचगू करदा रहिंदा हाँ। की कारण है? जदों वो बोड़ थल्ले गया, दो संत सुत्ते पए सन। उन्होंने उसने आवाज़ नहीं मारी, संतां दियां तलियां पैरां दियां तलियां झसणियां शुरू कर दित्तियां। एक घड़ी बाद संतां नूं जाग खुली। उन्होंने देखा मेरे पास कोई मनुख बैठा है। उसने पूछया, भाई तुसी कौन हो? तो उसने कहा, महाराज आप सुते पे हो, मैं संसार विच दुखी हो रहा हाँ, मैनू कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हुंदी। तां कर्मा ने कहा, जा हुण असी जाग पे, हुण तेरियां 9 निधां 12 सिद्धा होया करनगियां। जदों संत कर्मा ने कहा भी जा, तां वो जांदा जांदा रुक गया। उसने कहा, महाराज इस दरिया दे विच कोई राह नहीं सी, मैनू एक मगरमच्छ ने पार कराया। तां उसने मैनू एक सवाल किया भी वो कहंदा है, मैं पानी विच रहिंदे होए भी हर समय मचगू करदा हाँ, की कारण है? तां उसने कहा भी जा जा उसनूं कह दे पिछले जन्म दे विच वो 4 वेदां दा व्यासी पंडित सी, जिसने अपनी गुरविद्या किसी नूं नहीं दिती, इस करके वो अपनी गुरविद्या किसी नूं दे देवे तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरह दूसरी बार फिर संतां ने कहा, जा चला जा, पर वो कहन लग्या, नहीं महाराज एक खूह उत्ते बैठ के मैं रोटी खाधी। खूह का एक पासा उत्ते पिपल सी, जिसका एक पासा सुक्या होया सी, दूसरा पासा बिल्कुल हरा सी। उसने मैनू सवाल किया, इसका की कारण है कि उसका एक पासा क्यों सुक्या होया है? कर्मा ने कहा, उस दे सुक्के पासे 7 बादशाही का धन दब्या होया है, वो धन किसी नूं कढ़ा देवे ते वो ठीक झलमल करदा हो जाएगा। इस तरह तीसरी गल का उत्तर लैण वास्ते फिर रुक गया। उसने कहा, महाराज एक पिंड विच मैं रात कट्टी, उस पिंड दे विच मींह दी थां ते गड़े पैंदे हन, मैनू कारण दसो। तां उसने कहा कि उस पिंड विच एक पंडित दी लड़की जो नौजवान है, जिस दे माता पिता मर चुके हैं, तां उस दा विआह वो 10 साल पहला बार प्राप्त होने वाली सी, पर लोगों ने इस गल वाल ध्यान नहीं दिता। सारा पिंड उसका एक पैसा ला के विआह कर देवे तां गड़ियां दी थां ते बरसा बरसेगी, बदल बरसेगा, मीह बरसेगा। तां वो बड़ा खुश होया। उसने आउंदे होए मगरमच्छ ने कहा, मेरी गल का जवाब लिया? वो कहन लग्या, हाँ जी। कहना दसो? कहना नहीं, पहला मैनू
पार कराओ, फिर मैं तुहानूं दस्सांगा। तां मगरमच्छ ने उस नूं अपने उत्ते बिठा के दरिया तो पार किया। तां मगरमच्छ कहण लग्या तू पिछले जन्मां दे विच 4 वेदां दा व्यासी पंडित सी, तैनूं 4 वेदां दी जाणीकारी सी, पर तू अपनी गुर विद्या किसी नूं नहीं दित्ती, इस करके तैनूं उस विद्या ना देण दा फल मिलिया होया है। तू आपदी विद्या किसी नूं दे दे ते इस तरह तेरी जिहड़ी हैगी खलासी हो जू, तू मच्छरों हट जाएगा। उसने कहा तेरे नालों मैनूं होर कौन चंगा मिल सकदा है। उसने उसदे कंन विच 4 फूकां मारियां, पंडित नूं 4 वेदां दा ज्ञान हो गया ते बहुत ज्ञानवान होण करके अपना ज्ञानवान बन गया। उस तो बाद वो अगे चलिया गया खूह तो, खूह नूं भी कहण लग्या तेरी गल दा भी मैं हल करांगा। उस तो अगे उस पिंड विच चलिया गया, पिंड दे लोग इकट्ठे होए, सब ने पूछया भी साडी गल दा जवाब लैके आया। तां उसने कहा हाँ सवेरे इकट्ठ हो जावे, मैं तुहानूं सारिआं नूं दस्सांगा। सवेरे बहुत सारा इकट्ठ होया लोकां दा। तो उसने दस्सिया तुहाडे पिंड एक पंडित है जय राम, उसदी एक लड़की है जो कि जिस दे माता पिता मर चुके हैं, वो 10 साल पहला वर प्राप्त होने वाली सी। किसी ने इस गल वल ध्यान नहीं दिता, इस करके उस दा सराफ लग्या होया है ते उस लड़की दा सारा पिंड एक एक पैसा ला के ब्याह कर दो ते सारा वर्षा होवेगी, गड़े नहीं पैणगे। तां इस तरह उस दे मन विच बड़ी खुशी होई। लोकां ने सोचा इस नालों होर कौन वधिया हो सकदा है। लोकां ने उस पंडित दा विआह उस पंडित दी कुड़ी नाल कर दिता। दोवें उत्थे ही रहे। एक दिन पंडित ने कहा कि जो तुहाडे कोल साधन हन, अपने आपो अपने साधन लैके मेरे नाल चलो। तां ओह आपो अपने साधन लैके गड्डा, कोई बट्ठल, कोई बाल्टी, जो भी किसी कोल सी लैके चले गए। उसने उस थां ते टक मारिया ते कहा सवेर तक जिन्नी माया लै सकदे हो लै जाओ। सारे लोगों ने जिन्नी किसी नूं जरूरत सी रातों रात माया ढोई। 7 बादशाही दा धन सी जिहड़ा उन्हां नूं वंडिया, पिपल हरा हो गया ते इस तरह वो रहन लगे। रहिंदे रहिंदे कुछ दिनों तो बाद उसने पंडित ने सोचा मैं अपने घर जावांगा। सारे लोगों ने उन्होंने एक बहुत वधिया रथ बना के दिता। उस रथ विच पंडित ते उस कुड़ी नूं बिठाया गया। रथवान अगे सी। जदों वो अपने पिंड विच जा रहा सी तां उस दे जांदे होए गल याद आई। जदों वो पिपल दा दरख्त आया, उसने रथवान नूं कहा कुछ चिर रुको। तां वो रुक गया ते उसने कोला कड्ढण दी कोशिश कीता। तां कोले दी थां ते जदों उसने रथ विचों बैठ के देखा तां वो मोर बन गई सी। इस तरह उस दे भरा भरजाइयां उस नूं बहुत शांति नाल खुशी नाल मिले। इस तरह सानूं पता लगदा है कि साडे कर्म